चलिए, ये हफ्ता भी खत्म हुआ और आज जाके ट्रैप किया जो कल का उम्मीद कर रहे थे, लेकिन असली ट्रैप आज हुआ। देखिए, हम 2-3 नोटिस करने वाला बात बताते हैं, बहुत मार्क करने वाला चीज है, इसको जरूर आप लोग नोटिस कीजिए। कभी भी गिफ्ट निफ्टी जितना शो कर रहा है, 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट पॉजिटिव शो कर रहा था, खुला 200 पॉइंट ऊपर, अगर गिफ्ट निफ्टी जितना दिखा रहा है उससे भी ज्यादा अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो वो ट्रैप का पहला निशानी है कि सबको कॉल में बैठाएगा और मार्केट को डाउन करेगा। वो पहला निशानी है, इस चीज को हमेशा नोटिस कीजिएगा। उसी तरह जब गिफ्ट निफ्टी डाउन शो करेगा, मान लीजिए गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट माइनस शो कर रहा है और खुल रहा है 150 पॉइंट माइनस, तो उस दिन मार्केट रिकवर करेगा। इस चीज को आप लोग नोटिस कीजिएगा, ये बहुत मार्केबल चीज है। एक तो हो गया ये। दूसरा, हम आप लोग को बताए हैं कि कभी भी गैप अप ओपनिंग 0.168%, मतलब 140-45 से ज्यादा, अगर उस तरह गैप अप या गैप डाउन होता है तो पहला 15 मिनट का 5 कैंडल जरूर देखिए। 15 मिनट का 5 कैंडल में क्या देखा जाता है वो हम आपको आज बताते हैं। पहला 15 मिनट का कैंडल आपको चालू हुआ 24,368 से, हाई बनाया 378 का और लो बनाया 295, क्लोजिंग दिया 348। तो क्लोजिंग पॉइंट है 348, 24,348। 5 कैंडल के बाद आप वेट कीजिए कि 24,348 कब आएगा। वो आएगा जरूर। वो 348 जो पॉइंट है वही पॉइंट हो गया आपको पुट ऑप्शन लेने का, क्योंकि पहला 15 मिनट रेड कैंडल बना था और ओपनिंग पॉइंट से नीचे चल रहा था 5 कैंडल का क्लोजिंग। जब 5वां कैंडल क्लोजिंग हुआ वो हुआ था 24,345, मतलब 368 से नीचे है। आपको पॉइंट है 348, 24,348। अब उस पॉइंट में आपको पुट ऑप्शन लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है आज का हाई। वो हो गया परफेक्ट एंट्री पॉइंट। जो भी 24,348 में पुट ऑप्शन लिया होगा वो आज निश्चित ही फायदा किया होगा। लेकिन एक बार स्टॉप लॉस हंट के लिए 12 बजे के आसपास में एक कैंडल बनाया था जो एकदम हाई के नजदीक किया। उस समय तक फिर से कॉल ऑप्शन का मूड रिटेलर को बना दिया। लेकिन नियम है कि जब तक 24,378 जो आज का हाई है उसके ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं देता है, तब तक आपको कॉल ऑप्शन के बारे में सोचना ही नहीं है। आप पुट ऑप्शन ले नहीं ले, आपका स्टॉप लॉस खा गया, वो अलग चीज है, लेकिन कॉल ऑप्शन के लिए सोचना ही नहीं है। आज आप दिन भर देख लीजिए, किसी भी पॉइंट में किसी भी टाइम कॉल ऑप्शन का सीन था ही नहीं। वो हो गया दूसरा पॉइंट। अब मंडे को क्या किया जाए? देखिए, ये जो कैंडल बना है इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बेयरिश मारुबोजो बोलते हैं। ये एक बेयरिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल नहीं है। इसीलिए जब तक 24,378 को अब मार्केट क्रॉस नहीं कर जाता है तब तक आपको मंडे में भी कॉल ऑप्शन के लिए नहीं सोचना है। अब पुट ऑप्शन कहां लिया जाए? देखिए, 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट हम बताते हैं। एक, आप 24,348, 49,50 अगर मार्केट ऊपर चल रहा है तो 24,378 का स्टॉप लॉस लेके फिर से पुट ऑप्शन में बैठ सकते हैं। ये तो हो गया मार्केट अगर ऊपर खुला है, ऊपर जा रहा है तब। दूसरा पॉइंट कब है? अगर आपको उस तरह का पॉइंट में पुट ऑप्शन लेते हैं तो आपका टारगेट रहेगा 24,220 का, उसमें आपको प्रॉफिट बुक कर लेना, तो 24,225 में प्रॉफिट बुक कर लेना। आज का लो जरूर तोड़ेगा। वो हो गया एक पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा, अगर मार्केट फ्लैट खुला और डाउन चलने लगा तो ऐसा नहीं है कि 24 आज का जो लो है 252 तोड़ दिया तो हमको पुट ऑप्शन लेना, वो नहीं करना है। 24,220 को तोड़ने दीजिए, उसके बाद पुट ऑप्शन लीजिए। अगर फ्लैट खुल के 24,220 को तोड़ दिया फिर पुट ऑप्शन अगर लीजिएगा तो उसका टारगेट रहेगा 24,120 का। वो हो गया दूसरा स्ट्रेटेजी। अब तीसरा क्या किया जाए? अगर गैप डाउन खुला और पहला 15 मिनट का कैंडल में ही 24,200 को तोड़ के 24,195 को तोड़ दिया तो थोड़ा सा वेट करेंगे, 24,180 जैसे ही पहुंचेगा उस समय एक पुट ऑप्शन लेंगे। 24,180 में अगर पुट ऑप्शन में एंट्री मिलता है, पहला 15 मिनट का लो तोड़ के और 24,180 जैसे ही पहुंचेगा, तब जो एंट्री मिलेगा तो उसका टारगेट रहेगा 24,040 का। माने हर एक पुट ऑप्शन में आपको 100 पॉइंट से ऊपर प्लस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब खुलता कहाँ है, पहला 15 मिनट कैसा चलता है, वो देखने के बाद यही तीनों स्ट्रेटेजी को नोट कर लीजिए। इसी तीनों स्ट्रेटेजी के हिसाब से परसों दिन काम करना है। कॉल ऑप्शन एकमात्र पॉइंट है 24,378, उसके ऊपर ही देखना है। हमको तो जिस तरह से लग रहा है कि एक्सपायरी के लिए 24,378 एक बैरियर बन गया। अब 24,378 के ऊपर ही कॉल सोचना है, पुट ले चाहे नहीं ले, लेकिन सोचना है 24,378 के ऊपर ही।
उसके पहले कॉल ऑप्शन नहीं सोचना। ये हो गया तीनों स्ट्रेटेजी। अब कुछ बात हम आप लोग को कल परसों का वीडियो में बताएंगे कि न्यूज से कैसे रिटेलर ट्रैप होता है, कुछ एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, आप लोग नोट कीजिएगा। और 15 मिनट का कैंडल आज का वीडियो देखिए और आज हम जो जो पॉइंट डिस्कस किए हैं उस चीज को बैक टेस्ट कीजिए। आज का 15 मिनट का कैंडल सब देखिए चार्ट में, आपको क्लियर कट पिक्चर समझ में आ जाएगा। इसीलिए आज कॉल ऑप्शन का दिन नहीं था। हम आज क्या स्ट्रेटेजी बनाए हैं, मतलब कल क्या बनाए थे, आज तो उस हिसाब से खुला ही नहीं, वो 200 पॉइंट ऊपर खुला है, तो वो तो स्ट्रेटेजी साइड हो गया। अब तो हमको फ्रेश बनाना होगा। और कभी भी गैप अप गैप डाउन में 15 मिनट का 5 कैंडल जरूर देखिए और उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाइए। उसमें आपको पॉइंट मिल जाएगा, लेवल मिल जाएगा, एग्जैक्ट लेवल मिलेगा, उस लेवल में ही पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन लेना है। अगर मार्केट को रिवर्स होना था, बुलिश होना था, तो जब 12 बजे वो 375 तक गया था, उस समय वो 378 को तोड़ के क्लोज देता 5 मिनट का कैंडल, तो मानते कि आज मार्केट चलेगा, फिर मार्केट ऊपर जाता। लेकिन उसको भी नहीं तोड़ा, अगला कैंडल ही फिर बेरिश मारने लग गया और उसके बाद 12:30 बजे पॉइंट मिला 24,348 के नीचे रेड कैंडल क्लोज। वो 12:30 बजे एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट था। तो इंतजार करना सीखिए, अपना लेवल आने दीजिए, उसी में आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बैठिए। जो जल्दबाजी में 348 में अगर बैठ गया होगा तो भी उसको 2 पैसा मिला होगा। हाँ, स्टॉप लॉस अगर छोटा दिया होगा तो 12 बजे वाला कैंडल में उसका स्टॉप लॉस आ गया होगा। ये होता है टेक्निकली ट्रेड करना। ऑप्शन ट्रेड बहुत मुश्किल चीज है, वो किसी भी समय अब ऊपर जाएगा अब नीचे जाएगा ये सोच के कीजिएगा, लॉस ही लॉस है, फायदा का सवाल ही नहीं उठता। किसी दिन तुक्का लग गया, फायदा हो गया, बात अलग है। लेकिन जब तक आप नियम से नहीं कीजिएगा तब तक ऑप्शन ट्रेडिंग में फायदा। आज हम एक जो मार्क किए हैं वो बता रहे हैं किस तरह से मार्केट में सही ट्रेड लेने से भी आदमी को फायदा नहीं होता है। जब 10:30 बजे के आसपास में जो दूर का ट्रेड लेता है उसके लिए, दूर का ट्रेड तो जनरली लेना नहीं चाहिए, लेकिन हम आज मार्क किए इसलिए बता रहे हैं। 24,100 का पुट ऑप्शन 28 रुपये चल रहा था। उस समय मार्केट चल रहा था 24,342-45। उस समय एक बार हमको लगा कि वो ले लेना चाहिए क्योंकि आज मार्केट गिरेगा। लेकिन इतना स्लो और आराम से गिरा, टाइम स्पेंड करके जब हम लास्ट में मार्क किए क्लोज 24,271 में बंद हुआ है, 70 पॉइंट गल गया, लेकिन वो 28 रुपये का 28 रुपया में ही रहा। मतलब अगर हम उस ट्रेड को ले लिए रहते तो भी हमको फायदा नहीं होता, जबकि 70 पॉइंट घसक गया मार्केट, उसके बाद भी हमको फायदा नहीं होता। तो अब वही ट्रेड अगर इसी पॉइंट में खुलेगा, अगर 24,270-65 में खुलेगा मंडे को, वही 28 रुपया 20 रुपया हो जाएगा, उस समय गलेगा, फिर हमको 50 पॉइंट 70 पॉइंट के बाद फिर 28 रुपया में मिलेगा वो। मतलब ओवरनाइट में आपको 75 पॉइंट और दिन भर में 75 पॉइंट, 150 पॉइंट आपके डायरेक्शन में भी अगर मार्केट चले और दूर का ऑप्शन में आप अगर बैठे रहे तो, और ओवरनाइट भी अगर 150 पॉइंट नीचे तक रहे तो भी आप फायदा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कोशिश करना चाहिए एट द मनी। एट द मनी में रिस्क थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ता है, लेकिन फायदा उसमें होता है अगर आपके डायरेक्शन में चले तो। आज अगर 24,350 का पुट ऑप्शन कोई लिया रहता और 24,270 में क्लोज हुआ, 80 पॉइंट मिलता उसको, 70-80 पॉइंट, 80 पॉइंट मिलता, मतलब 30-40 पॉइंट का तो फायदा होता। और 30 पॉइंट 24,278 में मतलब उसको 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना होता। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता तो उसको 40 पॉइंट जरूर मिलता, 40-50 पॉइंट मिलता। इसीलिए एट द मनी सबसे सुटेबल रहता है और उसी को करना चाहिए ऑप्शन ट्रेड। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर कल कुछ बात करेंगे।